कोई औरत बाहर बैठ के रो रही है कि मुझे मेरे बच्चे दे दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी जो कि मुझे मेरे नेबर ने बताई है, वन ऑफ माय नेबर, और मैं आज ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे कहीं से सुनी हुई स्टोरी नहीं है, उसके घर के पास ही ये मतलब जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे ये हुआ था। तो ये घटना घटी थी कर्नाटका के एक छोटे से गांव में। एक फैमिली थी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली थी, और इस फैमिली में ना सिर्फ दो ही लोग रहते थे, मतलब दो लोग, यानी कि एक औरत थी और उसका बेटा था, और दो उनकी बहन भी थी, मतलब दो बेटियां भी थी, बट उनकी शादी हो गई थी। तो हम लोग इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका इसमें कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। तो हम मेन जो है वो ये औरत और उसका बेटा है। इनकी जो फैमिली थी ना, अगर हम लोग बात के करें तो ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अब जो है लड़के की शादी की उम्र हो रही थी, तो शादी करनी है तो ऑब्वियसली लड़की भी ढूंढेंगे। तो एक रिश्तेदार की तरफ से उनको पता चला कि एक लड़की है। अगर हम लोग लड़की की बात करें तो लड़की अनाथ थी। अनाथ इन द सेंस उनको मम्मा पापा नहीं थे, लेकिन उसकी फैमिली थी। फैमिली इन द सेंस दूर के रिश्तेदार थे जिनके घर पे वो रहती थी, और ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। और इसकी एक और बात थी कि लड़की की ना हाइट थोड़ी सी कम थी, थोड़ी सी मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब थोड़ी सी शॉर्ट थी वो हाइट में। और जो लड़का था वो हाइट में ओके टाइप था, लाइक ज़्यादा भी लंबा नहीं था और ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं था, ओके टाइप था, मीडियम टाइप था। तो क्या हुआ कि इन दोनों की शादी अब हो जाती है। शादी होने के बाद एक्सपेक्टेशन होती है, जो सास वगैरह होती है ना, सास वगैरह, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटा होना चाहिए, पोता होना चाहिए, पोते की शक्ल देखेंगे ऐसे। तो पहले बच्चा होता है, पहले तो इन लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। फिर जो पहले बेबी जो होता है वो होती है बेटी। बेटी होने पे सब उदास हो जाते हैं, सब इन अ सेंस, स्पेशली जो सासू माँ होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती है, टॉर्चर भी करती है बहू को कि ये क्या हो गया, लड़का नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी लड़की की, ये क्या हो गया, बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। तो फिर सेकेंड बेबी के लिए प्लान करते हैं। सेकेंड टाइम फिर से बेटी होती है, थर्ड टाइम फिर से बेटी होती है। ऐसे करके उनको 4 बेटियां हो गई थी। और अब इनको जो है ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। जो शादी करके जिनको लाए गए थे ना, अब जिनको बेटियां हुई थी उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं फैमिली। लाइक पति भी टॉर्चर करता था, मारता पीटता था। सासू माँ भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, दिन रात उनको टॉर्चर करती थी। अब वो 5th टाइम फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार अभी तो पोता हो जाए। लेकिन जब हॉस्पिटल में जब गई, जब डिलीवरी का जब टाइम आया, तब इनको पता चला कि बेटी है। जब ऐसे उनको पता चला कि बेटी है, सासू माँ को आ गया फिर से गुस्सा। और सासू माँ को गुस्सा आने के कारण जो है, जो पति था उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि यार ये क्या बात हुई, मतलब हर बार से बेटी हो रही है ऐसे। और ये औरत अभी थी एकदम क्रिटिकल कंडीशन में। तो डॉक्टर ने बोला कि उनको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा कॉस्टली था। तो जो पति है वो बोलता है कि हमें नहीं पड़ी है, आपको जो करना है आप करो। और वो ऐसे करके वो और उसकी जो माँ होती है ना, वो दोनों घर आ जाते हैं अपने घर पे, पत्नी को वहीं पे हॉस्पिटल में छोड़ के। अब पत्नी थी प्रेग्नेंट, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थी। वो इनके पति को जो है काफ़ी लोगों ने समझाने की भी कोशिश की थी कि यार ऐसा क्या कर रहा है, तो तेरी तो बीवी है, देखना तो तुझे ही पड़ेगा। पर ये जो है एकदम लाइक नहीं, मुझे नहीं पड़ी है, वैसे भी क्या ही दिया है उसने मुझे, सारी तो बेटियाँ ही हैं, और ऊपर से वो इतनी छोटी सी है कि हक करो तो वो भी नहीं आती है हक करने में। तो ऐसा सब कुछ सिनारियो था। फिर उनको एक कॉल आता है हॉस्पिटल से। कॉल पे वो बोलते हैं कि आपके बेबी बच्चे दोनों नहीं रहे, मतलब कि वो प्रेग्नेंट अवस्था में ही निकल गई, मतलब उन दुनिया छोड़ दिया। तो ये तो हुई, लेकिन इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। ये लोग एकदम सैड भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, ये लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसकी जो हस्बैंड की जो माँ थी, जो सासू माँ थी, वो बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग तेरे दूसरी शादी कराएंगे। अब उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद ठीक 3 दिन बाद उनके घर से
रात के टाइम घर के बाहर देख के कोई रोता, एकदम ज़ोर ज़ोर से रोता और बोलता, चीख के बोलता कि उनकी जो 4 बेटियां थी उनके नाम लेती वो औरत लिटरली नाम लेके बुलाती कि मेरी बच्चियों को मुझे दे दो, मैं उनको लेके जाऊंगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। बेचारी यार माँ थी, क्या ही करती, कि उनको इनके ऊपर भरोसा नहीं था शायद। तो ये ऐसे आके रोज़ चिल्लाती, रोज़ रोती, वो रो रही होती है और दूसरी तरह से वो चिल्ला के बोलती कि मुझे मेरे बच्चियाँ दे दो, मैं उनको लेके जाऊंगी यहाँ से दूर। वो बहुत रोती है, एकदम फूट फूट के रो रही होती है कि मुझे मेरी बच्चियाँ दे दो, मैं उनको लेके जाऊंगी। और जो 4 जो बच्चियाँ होती है ना, वो लिटरली उनके एक एक के नाम से पुकार रही होती है कि आजा बाहर आजा, देख तेरी माँ आई है तुम्हें लेने। स्पेशली जो हस्बैंड होते हैं वो और सासू माँ इतने डर जाते हैं। और ये जो है साउंड जो है रोज़ को आता कि कोई औरत आके बैठती रात के समय और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और अपने बच्चियों को बुला रही होती है एट द सेम टाइम कि आजा तेरी माँ तुझे लेने आई है। उनकी डेथ हो गई थी गाइस, ये उनकी आत्मा थी। और ये सिर्फ उन घर वालों को ही नहीं, पर जो नेबर वगैरह जो लोग थे, नेबर में जो आस पड़ोस के लोग थे, उन सबको ये आवाज़ सुनाई देती कि एक औरत रो रही है और वो जोर जोर से चिल्ला के बोलती कि मेरी बच्चियों को मुझे दे दो। वो रोज़ रात को आती ऐसे बोलती, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दी, बस आवाज़ आती थी कि रो रही है और बुला रही है अपने बच्चों को। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डर के मारे ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो है ऐसे मतलब अगर किसी की डेथ हो गई और कोई सता रहा है तो उनको बांध के डालते हैं ना, कुछ करते हैं, तंत्र विद्या समथिंग। तो ऐसे भी उन्होंने बहुत करने की कोशिश की, मतलब तंत्र विद्या की मदद से इनको जो है वश में करने की कोशिश की। लेकिन जो प्रेग्नेंट अवस्था में जो मरते हैं, जो गर्भ अवस्था में जिनकी डेथ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो किसी के ऐवे वश में नहीं आती है इतनी इजीली, बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उनको वश में करने की, उनको कैद करके रखने, क्योंकि वो सता नहीं रही थी, बट एक तरफ से ऐसे हुआ ना, वो लोग रात को बाहर निकलने से घबराते थे। अब देखो पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा। लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए, इतना ज़्यादा डर गए कि लोगों ने धीरे धीरे करके जो भी आस पड़ोस के घर थे उन्होंने जो है अपना घर खाली कर दिया। और मैं सच में बता रही हूँ, उन्होंने सच में ऐसे घर वगैरह अपना खाली कर दिया। इस सब के बावजूद भी ना ये लोग जो है वो हस्बैंड और जो सासू माँ थी, ये लोग इतने ज़्यादा लाइक स्टोन हार्टेड पर्सन थे ये लोग कि जो सासू माँ थी उन्होंने अपने बेटे की दोबारा से शादी कराई। शादी होने के बाद भी ये आवाज़ रोज़ आती, सिर्फ अपने बच्चियों को मांगती आगे कि मेरी बच्चियों को मुझे दे दो, मैं उनको लेने आई हूँ। क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, तो उनको शायद डर था इस बात का कि बच्चियों को यहाँ पे छोड़ के वो पता नहीं बच्चों के साथ क्या ही हो जाएगा। तो शादी के बाद क्या हुआ कि ये नई जिनकी शादी हो गई थी, इनको बच्चा नहीं हुआ। काफ़ी साल बीत गए ऐसे, इनको बच्चा नहीं हुआ। तो उनको कई साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हुआ। इस बात में फिर कुछ ही साल बाद जो उनकी जो नई बीवी थी उनकी भी डेथ हो जाती है घर पे। आसपास के लोग ये कहने लगे कि इसकी भी हत्या इन्हीं फैमिली में से उन लोगों ने ही की है, क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा था। अब पता नहीं क्या सच है, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन तो उसके बाद हुई नहीं। और इसके डेथ के बाद कुछ साल भी नहीं हुआ, बस कुछ ही दिन के बाद जो सासू माँ थी उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ तो इस तरह से हुई कि पता ही नहीं चला कि ये हत्या थी या ये सुसाइड था या ये कुछ एक्सीडेंट था, कुछ नहीं पता चला। और अब की डेट में अगर आप देखोगे तो अब उनकी फैमिली में सिर्फ ये 4 लड़कियां हैं, मतलब उसकी 4 बेटियां और वो बाप, मतलब वो जो पति। अब उसको देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ उसकी बेटियां हैं। उसकी बेटियां उसका ख्याल रखते हैं और अब इसका भी आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये भी अपनी बच्चियों से अभी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अभी ये लोग हंसी खुशी रहते हैं
और अभी अभी ये आवाज़ भी आना शायद बंद हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने जो है अपना घर भी शिफ्ट कर लिया। अब ये लोग कहीं और रहते हैं और अब ये लोग अच्छे से रहते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है टॉर्चर वगैरह एक दूसरे को करना, क्योंकि अब कोई रहा ही नहीं उनकी फैमिली में ऐसे करने के लिए। लेकिन ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।